रात की तार में चलती हुई ट्रेन अपनी आवाज के साथ पटरियों पर दौड़ रही थी। आमिर अपनी पर बैठा खिड़की से बाहर के मंजर देख रहा था, मगर अंधेरों के बाद कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। वह काफी थका हुआ था, दिन भर की मेहनत और लगातार मीटिंग्स के बाद और बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। उसने गहरी सांस ली, सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लें। ट्रेन के झटकों के साथ नींद ने उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक झटके से उसकी आंख खुली। ट्रेन रुक चुकी थी, मगर कुछ अजीब सा लग रहा था। खिड़की से बाहर झांका तो एक सन्नाटा स्टेशन नजर आया। कोई भीड़ नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई और ट्रेन भी नहीं, सिर्फ खामोशी। स्टेशन की पीली रोशनी मध्यम थी और हवा में नमी सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। हैरत की बात यह थी कि पूरी बोगी में वह अकेला था। जहां अब वहां खाली सीटें नजर आ रही थीं। आमिर को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ गड़बड़ हो। उसने मोबाइल निकाल कर देखने की कोशिश की, मगर न सिग्नल थे, न ही लोकेशन। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर कहीं कोई नहीं था। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसे नीचे उतरने की दावत दी हो। आमिर ने सोचा कि शायद कोई मसला हो और बाहर जाकर कुछ पता चल सके, मगर ज्यों ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, एक सरगोशी उसके कानों में गूंजी। जागना नहीं चाहिए था। वह घबराकर पीछे हटा और तेजी से मुड़कर देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। उसने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। प्लेटफॉर्म पर कदम रन। जैसे ही वह उतरा, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई भूला बिसरा स्टेशन हो, जहां सालों से कोई नहीं आया हो। एक पुराना बोर्ड नजर आया जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आखिरी स्टॉप। यह नाम आमिर के लिए बिल्कुल नया था। उसने पहले कभी इस स्टेशन के बारे में नहीं सुना था। वह धीरे धीरे प्लेटफार्म पर चलने लगा। अचानक उसे जमीन पर पड़ा एक पुराना अखबार नजर आया। उसने झुककर उसे उठाया और तारीख देखी। यह 10 साल पुराना था। हैरानी से उसने सरकी पर नजर डाली। मुसाफिर ट्रेन में सो जाते हुए लापता, आज तक सुराग नहीं मिल सका। आमिर के हाथ कांपने लगे। उसने नीचे नजर डाली तो तस्वीर में जो शख्स था, वह बिल्कुल उसकी अपनी तस्वीर थी। उसका दिमाग सन हो गया। यह कैसे मुमकिन था? उसे सांस लेना मुश्किल महसूस होने लगा। अचानक स्टेशन की रोशनी मध्यम होने लगी। एक साया सा प्लेटफार्म के आखिरी सिरे पर नजर आया। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आमिर का शरीर जैसे साकत हो चुका था। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, मगर उसके कदम जकड़ चुके थे। साया करीब आता गया और आमिर को ऐसा महसूस होने लगा जैसे इसके चारों ओर की हवा और भारी होती जा रही थी। फिर एक गंभीर आवाज उभरी, तुम पहले भी यहां आए थे, मगर याद नहीं रहा, ऐ ना? आमिर की आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। यह क्या हो रहा था? उसने पलटकर ट्रेन की तरफ भागने की कोशिश की, मगर वह गायब हो चुकी थी। साया बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और आमिर को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग धुंधला रहा हो। आखिरी चीज जो उसने सुनी, वह एक खौफनाक सरगोशी थी, अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया।